श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है। तो अगर 18,000 श्लोक हम आप लोगों को वर्णन करते हुए बताएं, व्याख्या करते हुए बताएं, तो कम से कम 1 महीने में पूरा होगा। और इनका नाम है साप्ताहिक भागवत गीता। तो क्या होता है कि पारायण इसको बोला जाता है, पारायण लोग करते हैं, हाँ। लेकिन संज्ञान में अगर कोई चीज न हो तो उसे करने न करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत क्षणिक लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि समझ पाएंगे। 10 लोग बैठे हैं तो 5 लोग को समझ में नहीं आएगा, और जब 5 लोग को समझ में नहीं आएगा तो उस कथा श्रवण करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लाभ, अल्प लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ भी करना चाहिए तो संज्ञान में होकर के करना चाहिए। संज्ञान अगर नहीं है, राम नाम का व्यक्ति जा रहा है, अगर बुलाएंगे कि लक्ष्मण आइए सुनिए, तो लक्ष्मण नहीं है कि आएंगे, वो है राम नाम का व्यक्ति। इसी तरह जब तक संज्ञान न रहे, अच्छे तरीके से उसके बारे में मालूम न रहे, तो अज्ञानता में करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत पुराण के 4th अध्याय का हम हिंदी में वर्णन करने जा रहे हैं। आप सुनिएगा। कहे हैं, भगवान कहते हैं नारायण कि मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद बड़े भाग्यमान उस तन पावा। ये 4थे अध्याय का हम हिंदी में वर्णन करते रहे हैं। उसके बाद हम संस्कृत में पारायण करेंगे, क्योंकि 18,000 श्लोक में पूरा करना है 7 दिन में। तो 1 अध्याय का हम हिंदी में वर्णन कर दे रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा गया है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा। बड़े भाग्य के बाद मानुष तन मिलता है, मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का तन मिलता है। और जब मनुष्य का तन मिलता है तो जब माता के घर गर्भ में जातक रहता है, उस गर्भगृह में जब जातक रहता है, तो अनेक प्रकार से भगवान से संकल्प करता है कि हम बाहर निकलेंगे तभी तो ये करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे, सत्कर्म करेंगे, जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे वो करेंगे। क्योंकि माँ के गर्भ में इतना पीड़ा उसको हो रहा है, इतना पीड़ा हो रहा है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जन्म के समय और मरण के समय अनंत दुख होता है। उस दुख का कोई ठिकाना नहीं है। इतना दुख होता है कि लोग मन त्याग देते हैं, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जब जन्म होने वाला रहता है, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो उसको खाने में समस्या, गर्भगृह में सोने में समस्या, और कोई अधिकार नहीं। अब उसको समझ में नहीं आता है कि इस गर्भ से हम कितने दिन में निकलेंगे। तो जब तक बालक माँ के गर्भगृह में रहता है, भगवान से प्रत्यक्ष वार्तालाप करता है और अनेक संकल्प करता है कि हे भगवान, हमें गर्भगृह से बाहर निकालिए, हमारी माँ के, हम जैसा कहेंगे वैसे करूंगा, वैसा करूंगा। जिस सतमार्ग पे आप जाने के लिए कहेंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे वो हम करेंगे। लेकिन जिन ही पृथ्वी लोक पे आता है, माया मोह में भ्रमित हो जाता है। और जब ही पृथ्वी लोक में आता है, फिर माँ के गर्भगृह में जो संकल्प किया रहता है उसका संज्ञान खत्म हो जाता है। क्योंकि भगवान का वार्तालाप माँ के गर्भगृह तक ही चलता है। अब जब मनुष्य आता है पृथ्वी लोक पे, माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, तो उसको संज्ञान खत्म हो जाता है। बहुत कुछ क्षणिक बचा रहता है, जो प्रभु से वार्तालाप किया रहता है, संकल्प किया रहता है। तो अनेक प्रकार के वो कुमार्ग पे चलने लगता है। और भगवान दिए रहते हैं मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद कि आप एक काम करिए कि हम आपको मनुष्य तन दे रहे हैं, इसमें हर एक अनेक अधिकार है। 84 लाख योनियों में ऐसा कोई योनि नहीं है कि एक अधिकार क्षय न हो। किसी में बोलने का अधिकार नहीं है, किसी में सुनने का अधिकार नहीं है, किसी में चलने का अधिकार नहीं है, हाँ।
किसी में चलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मनुष्य तन में पूर्ण अधिकार है। कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो कि भगवान ने रोके हैं। तो जब भगवान देते हैं मनुष्य का तन, तो इसलिए देते हैं कि आप सत्कर्म करके इस 84 लाख के भवसागर से आप मुक्त हो जाइए। लेकिन मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो सोचने लगता है कि क्या कर दें ऐसा कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पुत्र, हमारा पुत्री, हमारी माता, हमारे पिता, मतलब हमारा मैं उलझन में आ जाता है और अपना मुक्ति भक्ति बिगाड़ लेता है। अब पुनः उसी 84 लाख योनि में चला जाता है। आजकल के लोग, कलिकाल में लोग क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि कितना हम धन लाद दें ताकि हमारे पुत्र को कमाना न पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भगवान को हटा करके आप अपना स्थान ले लेंगे कि अपने पुत्र के लिए हम करेंगे, भगवान नहीं करेंगे, तो उस दिन आपका भी कर्म बिगड़ेगा और उस दिन पुत्र का भी कर्म बिगड़ेगा और उस दिन आपका भी धर्म बिगड़ेगा और उस दिन आप उनके पुत्र का भी धर्म बिगड़ जाएगा। क्योंकि जिस दिन जातक जन्म लेता है, पृथ्वी लोक पे आता है, उसके छठी बरही के मुहूर्त के दिन ब्रह्मा जी उसका रचना कर देते हैं। 3 लोग हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है कि वो रचयिता है, वो रचते हैं। विष्णु जी का काम क्या है कि उस रचे हुए चीज का पालन करते हैं और शिव जी संहार करता है। कोई अगर गलत कुमार्ग पे जाता है तो उसका संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी रचयिता हैं और विष्णु जी पालनहार हैं और शिव जी संहार करता है। तो जो ब्रह्मा जी जातक के बच्चे के जन्म के छठी बरही के दिन रच दिए, लिख दिए, वही होगा। उससे न 1 रुपए कम हो सकता है, न 1 रुपए ज्यादा हो सकता है। जो सुख लिख गया, जो दुख लिख गया, भोगना ही भोगना है। आप क्या कर सकते हैं कि प्रभु के शरण में आ करके कुछ प्रायश्चित करेंगे तो दुख कम हो जाएगा, लेकिन पूर्णता खत्म नहीं होगा। तो वही पुत्र के लिए लोग मोहित हो जा रहे हैं, माता के लिए मोहित हो जा रहे हैं। प्रभु कहे हैं कि यहाँ पे सब निस्वार्थ स्वार्थी है, सिर्फ एक हम ही हैं जो कि निस्वार्थ हैं। और 84 लाख योनियों के बाद हम दिए हैं आपको मनुष्य का जन्म। तो ऐसा कर्म करिए कि इस 84 लाख के भवसागर से मुक्ति पा जाइए और आकर के ब्रह्मलोक में निवास करिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि हम इतना लाद दें कि हमारे पुत्र को कमाना ना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिस दिन ये सोच गए भगवान के रचे हुए चीज को अपने ऊपर ले लेंगे कि हम अपने पुत्र के लिए करेंगे, उस दिन वो पुत्र का भी जीवन बिगड़ जाएगा, आपका भी जीवन बिगड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, स्वार्थी संसार है। और ये आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके पुत्र, आपके पुत्री कोई नहीं है। पूर्व जन्म के एक कर्जा ग्रहण करने के लिए लोग आए हैं, अपना कर्जा लेने के लिए आए हैं। कोई अपना यहाँ पे है नहीं। जिस दिन आप फीस में, आप दवा में, आप पढ़ाई में, आप कपड़ा में, आप विवाह में जब उनका कर्जा दे देंगे, उस दिन से उनका रिश्ता और आपका रिश्ता टूट जाएगा। उस दिन आपका उनका संबंध टूट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ निस्वार्थ है तो भगवान, नहीं तो सब स्वार्थी है। माता पिता एक बालक का जो मल त्याग करता है वो अनेक बार साफ करते हैं। लेकिन माता पिता अगर खटिया पे पड़ जाएं, सैया पे पड़ जाएं, तो 2 बार साफ करने में पुत्र को घिन आने लगेगा। और वही पुत्र अगर समय से न कमाए, समय से न अपना परिवार चलाए कमा करके, तो वही माता पिता उस पुत्र से बैर करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे, गुस्सा होने लगेंगे। अगर पत्नी को आभूषण और अंग वस्त्र नहीं दिया जाए, आज के कलिकाल में न घुमाया जाए, तो अपने पति से बैर करने लगेंगे। और वही पत्नी अगर अपने पति को समय से भोजन न दे, समय से कपड़ा न दे साफ करके,
तो पति अपने पत्नी से बैर करने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो कि स्वार्थ से वशीभूत न है। एक भगवान नहीं है जो कि निस्वार्थ हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना घर द्वार छोड़ करके भगवान में लग जाइए। भगवान साफ कहे हैं भागवत गीता में कि आप अपना कर्म करिए, हम प्रतिफल देंगे जो हमें अच्छा लगेगा। और रामायण में भी संबोधित किए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। तो दुनिया में माता पिता भाई बहन चचा चाची लड़की लड़का कोई ना अपना है और ना ही कोई बड़ा है। और सबसे प्रधान क्या है? कर्म है। सबसे बड़ा क्या है? कर्म है। और जो करेंगे उसको भरना ही भरना है, क्योंकि भगवान लोग भरे हैं और मनुष्य को इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने कर्म का प्रतिफल ना पाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक काम करिए कि घर से संन्यास ले लीजिए, आप साधु बन जाइए, मंदिर में जाके रहने लगिए। नहीं, भगवान स्वयं कहें कि अपने कर्म को करते हुए, जो आपके पास बच्चा है उसको शिक्षा दीजिए, पत्नी है उसको कपड़ा खाना दीजिए। तो जो जिसका संबंध है अपने कर्म को करते हुए हमारे में लगिए। अब ऐसा नहीं कि घर में बच्चे रो रहे हैं और आकर के हमारे मंदिर में आप धूप दीप दिखा करके 1 घंटे पूजा करिए। ऐसा नहीं है कि खाना पीना परिवार परेशान है और आपका आकर के पूजा करिए। भगवान कहें कि हम अंतरात्मा में परमात्मा है, कलिकाल में इतना पाप होगा कि हम प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे। तो नारद जी कहें कहाँ मिलेंगे? तो कहें कि हर एक आत्मा में हम रहेंगे, हर एक सजीव वस्तु में रहेंगे। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि किसी को परेशान मत करिए, सजीव वस्तु को परेशान मत करिए, छल कपट मत करिए। और वही हमें आपको पाने का द्वार है, क्योंकि कलिकाल में इतना पाप रहेगा। अभी तो कलिकाल का 1 चरण गुजरा है, 1% गुजरा है। 4 चरण हैं। 4,32,000 का आयु है कलयुग का सबसे छोटा। 17 लाख वर्ष का था सतयुग, 12 का द्वापर, 8 लाख वर्ष का त्रेता, और सबसे कम आयु वाला है कलयुग 4,32,000 वर्ष का। लेकिन वो 4,32,000 वर्ष बिताना कितना पीड़ादायक है, कितना कठिन है, वो आगे चल के पता चलेगा। 5,200 कुछ संख्या वर्ष अभी बीता है कलयुग। कहने का तात्पर्य है कि 1% कलयुग बीता है, और 1% में यह है कि लोग को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। लास्ट चरण में 1 पोर का मनुष्य रहेगा और 12 दिन का आयु रहेगा। तो उसमें कहा वो पहले जैसा, पहले 200 साल का आयु था, उसमें लोग पहले यौनावस्था होता था, पौढ़ावस्था होता था, वृद्धावस्था होता था। फिर उसके बाद क्या करते थे कि संन्यास ग्रहण कर लेते थे, घर द्वार छोड़ करके संन्यास बन जाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अब 200 साल का आयु नहीं है कि आप इतना भक्ति में लीन हो जाइए कि अपने घर के सदस्यों का अधिकार न दे पाए। लेकिन यहाँ पे सब स्वार्थी है, भगवान को छोड़ करके, और समय आने पे एक ना एक दिन सबका रूप दिख जाएगा, हर एक संबंध का रूप दिख जाएगा। तो आप अपने परिवार को भी मत छोड़िए, अपने भाई बहन माता पिता किसी को मत छोड़िए, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए। लेकिन अपने भी मुक्ति भक्ति के बारे में सोचिए। अपना भी मुक्ति भक्ति बनाना है। बड़े भाग्य के बाद 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का तन मिला है। तो सब काम करते हुए एक बार भगवान को प्रणाम ही करिए, लेकिन करिए, क्योंकि भगवान भी नहीं कहें कि 4 घंटा आप पूजा करिए। रामायण में लिखा गया है कि भाव कुभाव, भाव में कुभाव में प्रभाव में दबाव में गाली दे करके। अब कोई ये भी कहा कि भगवानवा बहुत हरामी है, हमारा ये बिगाड़ दिया, फिर भी लाभ देगा। राम नाम मंगल दिन तसहु, जैसे भी नाम लेंगे लेकिन वो नाम कल्याणकारी ही रहेगा। तो इस कलयुग के परिवेश में 12 दिन का आयु, 1 पोर का मनुष्य, तो 12 दिन में न यौनावस्था बिता पाएगा, न पौढ़ावस्था बिता पाएगा, न ही वृद्धावस्था बिता पाएगा। उसके बाद संन्यास लेने की तो बात छोड़िए।
तो 12 दिन में करेगा क्या? तो बस आप हर एक अपने कर्म को करते हुए, हर एक संबंध को अपना अधिकार, अपना अपना अधिकार, उनका अधिकार देते हुए स्नान करके यथा स्थान, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही जाना जरूरी है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पे भगवान को सिर्फ एक बार भाव से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि भगवान भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, और वही मुक्ति का द्वार है इस कलयुग में। पहले ऋषि महर्षि 200 साल, 400 साल, 600 साल, 10,000 साल तपस्या करते थे तो मुक्ति मिलता था। जब साधना पे बैठते थे तो मिट्टी जम जाता था शरीर पे, और शरीर पे ही जम जाता था वृक्ष, तब जाकर के उनको मुक्ति मिलता था। लेकिन कलयुग में भगवान बताएं कि एक बार हमारा प्रेम से अगर नाम आप ले लिए तो आपका मुक्ति निश्चित है, क्योंकि इतना छोटा आयु, इतने कम दिन का आयु, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घर मत छोड़िए, द्वार मत छोड़िए, पूजा में 4 घंटे न बैठिए, कुछ मत करिए, अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाते हुए भगवान का एक बार स्मरण करिए, ताकि अपना भी मुक्ति भक्ति बनता रहे। क्योंकि कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो कि स्वार्थी न हो, और समय समय पे सबका रूप देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हो गया चतुर्थ अध्याय का कथा। एक छोटी सी हम लौकिक कथा कह दे रहे हैं, क्योंकि अब हम संस्कृत में ही चलेंगे। तो लौकिक कथा में हम कह रहे हैं कि एक था डाकू, और जो डाकू था वो वन में जा करके पेड़ वृक्ष पे छिप जाता था, और जितने भी राहगीर आते थे सबको रोकता था, मारता था, और उनका धन छीन लेता था। और धन छीन लेता था तो घर पे लाता था, और घर पे लाता था तो उसके गांव में बहुत मान सम्मान था कि भैया फलाना का घर, फलाना का ये, फलाना का घर, फलाना का द्वार, फलाना का गाड़ी, और फलाना का नाम, और बहुत तो प्रफुल्लित होता था। उसको कभी समझ में ही नहीं आया कि हमारा कर्म बिगड़ रहा है, और कर्म भगवान लोग पाए हैं, हमें जरूर पाना पड़ेगा। भीष्म पितामह जी जब बाण लग गया उनको, और खटिया मतलब सैया, बाण के सैया पे सो गए, उनके चूहन होने लगा, और जब चूहन होने लगा तो रणभूमि में कृष्ण भगवान आए और देख करके उनको मुस्कुरा दिए। क्या मुस्कुराने का देख करके भीष्म पितामह जी भगवान को आह्वान किए कि हमारे पास आइए आप, क्योंकि हम सैया पे पड़े हैं, हमें बहुत चुभ रहा है। और जब भगवान नारायण के पास गए तो उसे कहे कि बताइए, सहस्त्र नाम, 1000 आपका नाम है प्रभु, और उसमें से एक नाम आपका क्या है? न्यायाधीश। और न्यायाधीश आपका नाम होते हुए हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान नारायण पूछे बताइए कैसा हम अन्याय कर रहे हैं भैया आपके साथ? तो कहें कि अन्याय ही है। ये क्या है? हमारा 100 जन्म हमको याद है, हम किसी का बुरा करना तो छोड़िए, बुरा सोचे भी नहीं, लेकिन बाण के सैया पे हम लेटे हैं, अनेक प्रकार का हमें कष्ट हो रहा है। तो हमें हमारे कर्मों का फल अगर दिए हैं तो हमारा कर्म बताइए कि कैसा कर्म हमारा है, कब का कर्म हमारा है। भगवान नारायण का एक बार संज्ञान में लीजिए, जरूर आप कर्म किए हैं तो हम आपको फल दिए हैं, प्रतिफल। कह नहीं आप ही बताइए, हमें हमारा 100 जन्म याद है, हम कुछ गड़बड़ करना तो छोड़िए, गलत कर्म करना तो छोड़िए, हम किसी के बारे में बुरा सोचे नहीं अपने 100 जन्म में, तो आपका न्यायाधीश नाम गलत है। या तो हमें बताइए कि हमारे कर्मों का क्या फल दिए हैं और क्या कर्म है, कब का किए हैं। तुरंत भगवान नारायण कृष्ण भगवान उनको 101वां जन्म का स्मरण कराएं, कराते हुए कहें कि देखिए आप 100 जन्म पहले राजा थे, वन में घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे, और आपको मद था, घमंड था कि हम राजा हैं। और शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि एक वो कीड़ा था, और भागवत गीता में बताया गया है कि कटीला बिच्छू था। तो कहने का तात्पर्य है कि वो कहे कि आप मद में थे और कीड़ा बिच्छू आपके रास्ते से मार्ग से निकला,
और आप मद में क्या किए कि उसको मार दिए। अब मार करके उसको फेंक दिए, बैल के कांटा में जाकर के वो फंस गया। अरे भाई, वो भी जीव जंतु है, उसको भी जीने का अधिकार हम दिए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो बैल के कांटे में फंस गया बेचारा, अधमरा, आधा मरा था, जितना निकलने का प्रयास कर रहा था उतना उसी में फंस रहा था और उसको चुभन हो रहा था उस कांटे का बैल के। अंततो गत्वा वो प्राण त्याग दिया। तो वहीं 100 जन्म पहले जो आप कर्म किए थे वो आज आपको हम सिद्ध किए हैं, आपके कर्म के प्रतिफल को। तुरंत भीष्म पितामह जी समर्पण हो गए, प्रभु के चरण को देखते हुए नतमस्तक हो गए और कहें कि प्रभु, अगर ये हमारा कर्म है और सत्य है, क्योंकि आपने हमें प्रत्यक्ष दिखाया है, तो ये बताइए कि हमें 100 जन्म क्यों इंतजार किए। लोग कहते हैं ना कि फलनवा बढ़ रहा है गलत कर्म करके और भोग नहीं रहा है, हम भी अब गलत कर्म करेंगे। ऐसा नहीं है। फलनवा अगर बढ़ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, अपने पिता के कर्म से, माता के कर्म से, भाई के कर्म से, परिवार के कर्म से, अपने पूर्व के कर्म से बढ़ रहा है। लेकिन जो गलत कर्म कर रहा है उसका प्रायश्चित उसको करना ही करना है, आज नहीं कल करे, क्योंकि भगवान लोग किए हैं, 100 जन्म के बाद किए हैं। आज के समय में 60 साल 50 साल का आयु है, उसमें 200 साल का आयु था, उसके बाद 100 जन्म। अब जोड़ लीजिए कितने जन्म के बाद उनका फल मिला। तो ऐसा ना कि फलनवा का देख करके हम भी करें, क्योंकि फलनवा तो भोगेगा ही भोगेगा, आज नहीं कल, और उसका देख करके हम भी अपना धर्म का रास्ता छोड़ करके भोगेंगे। क्योंकि भगवान लोग पाए हैं तो मनुष्य जरूर पाएगा, क्योंकि मनुष्य भगवान से शक्तिशाली नहीं है। भीष्म पितामह जी कहें कि ठीक है, हम अपने कर्मों का फल पाए हैं और आप दिए, हम स्वीकार करते हैं और ये चुभन हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये बताइए कि 100 जन्म क्यों इंतजार किए। कहें कि 100 जन्म आपका पुण्य लड़ रहा था, आप इतने अच्छे तरीके से अपना जीवन जी रहे थे कि हमें समय नहीं मिल रहा था। लोग बुरा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं भोगेंगे, भोगेंगे, और कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध से, माता पिता के कर्मों से, घर परिवार के कर्मों से बच रहे हैं। और जिस दिन भोगेंगे, भगवान का डंडा बजेगा, उस दिन आवाज भी नहीं होगा और अनंत पीड़ा होगा, उस पीड़ा का कोई रूप नहीं है, असहनीय होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, और ऐसा मार पड़ेगा कि लोग कह भी नहीं सकते हैं किसी से कि हमें ये दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। क्योंकि भगवान का डंडा, भगवान के कर्मों का फल एक अलग रूप में ही मिलता है। तुरंत भीष्म पितामह जी कहें कि ठीक है, भगवान नारायण कहें कि हमें समय नहीं मिल रहा था 100 जन्मों तक, क्योंकि आप बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जब आप द्रौपदी जी का चीर हरण देखें और आप नहीं रोकें, आप वहां के उत्तराधिकारी थे, आप चाहते तो रोक दिए होते, लेकिन आप नहीं रोके, लेकिन रोकना चाहते तो रोक देते, नहीं रोके, और जब नहीं रोके तो आपका पूरा पुण्य क्षय हो गया और हमें मौका मिला आपके कर्मों का फल देने का। इसलिए हम आपको न्यायाधीश के हिसाब से, सत्कर्म का न्यायाधीश के हिसाब से कर्मों का फल दिए हैं, और 100 जन्म के बाद इसी कारण की वजह से दिए हैं कि आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कभी ऐसा न करें कि फलनवा बढ़ रहा है गलत कर्म करके, अब भगवान नहीं है, भगवान में कोई शक्ति नहीं है, हम भी करेंगे, हम भी बढ़ेंगे, क्योंकि करेंगे बढ़ेंगे आपके कुल के लोग। आपको एक भगवान पर्ची थमाए हैं, और पर्ची वाला काम जब आपका संपन्न हो जाएगा तो आप चले जाएंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि 84 लाख योनि पाने के बाद, 84 लाख योनि के बाद, मनुष्य का तन पाने के बाद आप उसको सत्कर्म करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या 84 लाख योनि में भ्रमण करना चाहते हैं। अभी वो डाकू जाकर के छिप जा रहा था वन में, और जितने भी राहगीर आ रहे थे उनको मार रहा था, पीट रहा था, उनका धन ला रहा था। उसका गांव में बहुत नाम था कि फलनवा के पास इतना बड़ा घर है, ये है, वो है, माता उनके हैं, गाड़ी पिता, माता जी उनकी गहना पहनी है, ये है, अनंत नाम था। और बहुत माया रूपी जाल में फंस करके वो खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था।
बहुत उसको अच्छा लग रहा था कि हमारा तो बहुत नाम हो रहा है, लेकिन उसको कभी भी ये स्मरण नहीं हुआ कि जो हमें कर रहे हैं और जिस दिन भोगने लगेंगे उस दिन रोना आएगा सिर्फ, और कोई अधिकार नहीं रहेगा कि हम बच पाए। अगर हम प्रायश्चित भी करेंगे तो कुछ कम होगा, लेकिन पूर्णतः कर्म का फल खत्म नहीं होता है। चाहे आप सत्कर्म करें या कुकर्म करें, आपको भोगना ही पड़ेगा। बहुत करेंगे तो आप गलत कर्म करके ब्राह्मण देवता से पूजन करा देंगे, या तो स्वयं अपने दिन रात पूजन करेंगे। तो प्रायश्चित कर रहे हैं तो प्रायश्चित का मतलब भगवान माफ कर देंगे। अब किसी मनुष्य को आप मारे हैं तो भगवान के धर्म के रास्ते पे चलते हुए देखा जाए तो उसको मारने का अधिकार है, और भगवान भी उसको नहीं रोकेंगे, नहीं दंडित करेंगे। तो आप अगर जाकर के उसको समर्पण हो गए तो बहुत करेगा तो मारेगा नहीं, लेकिन गाली जरूर देगा। उसी तरह है, अगर कर्म किए हैं तो प्रतिफल मिलना ही मिलना है। आप अगर प्रायश्चित कर लिए पूजा करके, या स्वयं जाकर के पूजा किए या कराएं तो कम हो जाएगा, लेकिन कर्म का फल मिलेगा। और बहुत प्रसन्नता डाकू कि हम तो बड़ा नाम हो रहा है, माया रूपी जाल में फंस करके वो इतना प्रसन्न हो रहा था कि मतलब कहने का कोई बात ही नहीं है। बस एक दिन क्या किया कि गया वन में छिप गया, और जब छिप गया तो साधु बाबा सिरिंगी बजाते हुए उसी राह से गुजरे, और जब गुजरे तो इतना विनाशकाल है विपरीत बुद्धि। उसका विनाश जिसका लिखा रहता है उसका विपरीत मति हर लेते हैं भगवान पहले। वो बड़ों का बात नहीं मानेगा, बुजुर्गों का बात नहीं मानेगा, भगवान के सेवा कर्म में नहीं लगेगा, संतों के धर्म कर्म में नहीं लगेगा। पहले भगवान जिसका बिगाड़ना रहता है उसका मति मार लेते हैं। बस उसका मति मारा गया था, और साधु बाबा को भी रोक लिया और उसे लगा छीना झपटी करने की, आपके झोली में क्या है हमें दीजिए। अब साधु बाबा अपना झोली उसको समर्पण कर दिए, कह लीजिए भैया, कह लीजिए भैया, ले लीजिए अपना जो लेना है। अब साधु बाबा के पास से क्या मिलेगा? थोड़ा सा अन्न मिला, कुछ अंग वस्त्र मिला और कुछ द्रव्य मिला। अब ये पूरा लाल हो गया, लगा गाली देने कि बताइए सुबह सुबह पहली बार हम किसी को रोके और पूरा दिन बिगाड़ दिया है, इसके झोली में कुछ है ही नहीं। और तुरंत तो गाली दिया और साधु बाबा को कहा कि एक काम करिए, जल्दी से भाग जाइए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। धमकी देने स्वरूप वो गाली दिया। अगर कोई सामान्य मनुष्य रहता तो तुरंत वहां से भागता कि हमारी माताजी इंतजार कर रही होंगी घर पे, हमारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे घर पे, हमारा सपरिवार घर पे इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जो संत प्रवृत्ति का हो गया, जो संन्यास ग्रहण कर लिया, उसके लिए कैसा परिवार, कैसी माता, कैसी बहन और कैसा भाई। साधु बाबा भागे नहीं, वो पूछे कि ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से आपको लाभ क्या है, और मान जाइए, नहीं तो भगवान जब मारने लगेंगे, भगवान जब प्रताड़ित करने लगेंगे और भगवान जब कर्मों का फल देने लगेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अब करें तो करें क्या करें। अब वो साधु बाबा जितना उसको समझा रहे थे कि छोड़ दीजिए, गलत कर्म है, धर्म का रास्ता है, भोगने लगेंगे, परिवार साथ नहीं देगा, और जितना वो समझा रहे थे उतना ही गाली दे रहा था। अंततः गत्वा जान गए कि अब ये मानने वाला नहीं है, इसकी मति मारी जा चुकी है। बस तुरंत क्या किए कि अपना संत प्रवृत्ति लगाएं और कहें कि ये काम करिए, चलिए हमारे संग, हमारे कुटिया में, और आपको जितना धन चाहिए रहेगा उतना हम धन देंगे, और जैसे जैसे हम करेंगे कहेंगे वैसे वैसे सिर्फ आप करिएगा। अब लोभ ही पाप का मूल है। जहां लोभ किए और वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने घर में लाए। अब इसको लगा इस वन में हम हैं, वृक्ष पे छिपे हैं, मच्छर काट रहा है, जल प्रवाह इंद्र जी के द्वारा जब हो रहा है तो छिपता हुआ फिर रहा हूं, तो इससे अच्छा है कि साधु बाबा के साथ चलें। हो सकता है कि जीवन भर का भिक्षा मांग करके रखे हों और दें हमें। पाप लोभ पाप का मूल, और साधु बाबा के पीछे पीछे लग गया। और जब लग गया तो अपने कुटिया पे ले गए और इसको कहे कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करिए,
अंततो गत्वा हम आपके विदाई स्वरूप जरूर धन देंगे, जरूर पैसा देंगे, जरूर अन्न देंगे। अब इसको तो पहले लगा कि इस कुटिया में कुछ है नहीं, देगा क्या, लेकिन एक तरफ लोभ भी था कि दे भी सकते हैं, कहीं रखे होंगे। तो साधु बाबा उससे कर्म लगे कराने। क्या कर्म लगे कराने? उसको सांस बांधना लगे सिखाए। कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा ये सांस बांधने का सिद्धि तो प्राप्त करने लगा, लेकिन मन मन ही गाली दे रहा था कि साधु के कुटिया में कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। उधर का भी वन वाला हमारा बिगाड़ रहा है, वहां रहते तो कुछ छीनते मारते काटते, लेकिन लोभ भी था कि अगर चले जाएंगे तो इधर का नहीं होंगे, उधर का भी नहीं होंगे। अंततः गत्वा कुछ दिन श्वास वर्धन का सिद्ध करके उसको 1-2 घंटे साधु बाबा कहें कि अब आप अपने घर जाइए, घर जाइए और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे करिए, निश्चित ही हम आपको धन देंगे, निश्चित ही हम आपको पैसा देंगे। अब ये पूरा गाली देने लगा कि बताइए हमारा इतना दिन बर्बाद किए और कह रहे हैं कि घर जाइए, आप पहले दीजिए तो हम जाएंगे। साधु बाबा किसी तरह उसको समझाएं और समझाने के बाद घर भेजे। और घर भेजने के बाद कहे थे कि घर जा करके सांस आप बांध लीजिएगा, उसके बाद हम धन लेकर के आएंगे और आपको देंगे। अब जा करके घर पे सांस बांध लिया। सांस जब बांध लिया तो गांव में हल्ला मचा कि फलानवा मृत हो गया। तुरंत लोग क्या किए, उसको घर से बाहर निकालना। अब सांस बांध के चुपचाप पड़ा है, साधु बाबा का इंतजार कर रहा है। अब साधु बाबा आए श्रृंगी बजाते हुए और कहें कि क्या हुआ है भैया। गांव के कुछ सज्जन पुरुष कहें कि भैया ऐसा ऐसा था, घर बहुत अच्छा चला रहा था, भले अधर्म के मार्ग पे चल रहा था, चोरी चमारी कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपना घर चला रहा था, और वही आज मर गया। अब साधु बाबा का सब लीला रचना ही था। वो कहें कि काम करिए, चलिए हम उसको देखें, शायद जिला दें, हम बहुत मेहनत किए हैं, सिद्ध पुरुष हैं। अब सब लोग साधु बाबा को लेकर के उसके शव के पास गए और जा करके साधु बाबा उसको स्पर्श किए और स्पर्श करके झूठ का ही कहें कि हम तो इनको जिला देंगे। अब इधर माता जी रो रही हैं कि बेचारा पुत्र हमारा कमा रहा था, हम बुजुर्ग हो गए तो हम मर गए होते, ये बेचारा मर गया, अब कौन घर चलाएगा। पिताजी कुछ रो रहे हैं। माया रूपी संसार में, पृथ्वी लोक में माया रूपी भाषा लोग बोलते हैं, और उसी भाषा में सब लोग घर के सदस्य रो रहे थे। अब साधु बाबा कहें, जब ही हो साधु बाबा कहें कि हम तो इनको जीवित कर देंगे, बस तुरंत एक मुख से पूरे परिवार के सदस्य लोग कहें कि साधु बाबा इनको जीवित कर दीजिए। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए, खेत चाहिए, वस्त्र चाहिए, अंग वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, जितना मांगेंगे उतना देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इनको आप जीवित कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छे थे, हमारा घर परिवार इनके वजह से चल रहा था। बस साधु बाबा तुरंत हाथ जोड़े और कहे कि हम तो भैया सन्यासी हैं, हम क्या करेंगे धन, हम क्या करेंगे अंग वस्त्र, और हम क्या करेंगे पैसा। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत किए थे, अपना धर्म कर्म बिगाड़ के किए थे, तो यही करेंगे कि आप एक लोग को हम मृत्यु दंड देंगे और इनको जीवित कर देंगे। अब जब सब लोग यथा स्थान जहां जहां थे सब लोग चुप हो गए। फिर साधु बाबा कहें कि हम जीवित कर सकते हैं, हमारे पास सिद्धि है, लेकिन हमें धन पैसा वैभव ये सब नहीं चाहिए, खेत नहीं चाहिए, हमें एक लोग चाहिए आपके परिवार के, क्योंकि बेचारा बहुत आप लोगों के लिए किया था, रात रात भर वन में रह रहा था, चोरी चमारी कर रहा था। बस सब लोग चुप हो गए। 3-4 बार कहे साधु बाबा कि नहीं, एक लोग आइए। अब माता जी से कहें कि अभी आप कह रही थी कि हम बुजुर्ग हो गए थे, हम जीवित नहीं रहते, ये बेचारा पुत्र हमारा पूरा जीवन इसको देखना था, सो बेचारा ये मर गया।
बस माता जी एक काम करिए, आप आइए, आप कहीं रही थी तो हम आपको मृत्यु दंड दे देते हैं और इस बच्चे को जिला देते हैं। अब माता जी अपना चुप हुई और चुप हो करके वहां से स्थान बदली, चली गई घर में। फिर भी साधु बाबा नहीं मान रहे हैं। पिताजी से कहें कि आप भी यही कह के रो रहे थे कि हम बुजुर्ग हो गए थे, तो आइए आपको मृत्यु दंड दे दें, जिला दें। पिताजी भी अपना इधर उधर बोल वचन करके निकले वहां से। पूरे सदस्य से पूछा गया और कोई सदस्य तैयार नहीं हुआ। अंततः गत्वा पत्नी से पूछा गया कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी का भागवत गीता में लिखा गया है कि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी का कोई धर्म का पालन नहीं हो सकता। धर्म क्या है? पितृधर्म, देव धर्म और मनुष्य धर्म। तीन ऋण हम लोगों के पास रहता है। मनुष्य योनि में जो है 3 ऋण लेके चलता है। भगवान का ऋण लेके चलता है, पितृलोक का ऋण लेके चलता है और अपने गृहस्थी का ऋण लेके चलता है। और जो मनुष्य पूजन नहीं करता है वो ऋण अपना लेकर के जाता है और फिर भगवान का पूजन करने के लिए एक बार जन्म लेता है। और जो मनुष्य अपने पितरों को श्रद्धांजलि, जलांजलि और पिंडदान नहीं करता है वो पुनः आता है एक बार जन्म लेकर के अपने पितरों को उतारने के लिए। और जो मनुष्य गृहस्थी का ढंग से पालन नहीं करता है, बच्चा पैदा हो गया, पत्नी को ला दिए विवाहित करके, अब पत्नी खाने बिना मर रही है, अंग वस्त्र बिना मर रही है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो आप उसके ऋणी हैं। आप किसी भी प्रकार से उसका ऋण चुकता करना ही होगा। अगले जन्म का आप कर्जा लिए हैं और माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, अपना कर्जा लेने के लिए उस स्वरूप में आया है। और जिस दिन कर्जा आप दे देंगे उस दिन उससे मुक्ति आपको मिल जाएगा। बस तुरंत पत्नी से कहा गया कि बिना पत्नी का धर्म, शास्त्रों में बताया गया है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग की मालकिन होती है, आधा अंग में प्रवेश स्थित रहती है। तो आप एक काम करिए कि आप तो आइए, आपको हम मृत्यु दंड दे दें, उनको जिला दें। अब पत्नी कही कि ये काम करिए साधु बाबा, क्या करके यहाँ पे नौटंकी किए हैं, जो नहीं रहा उसका अंतिम संस्कार करवाइए, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं। अब सोए सोए बेचारा सुन रहा था, उसको उसके मन को हृदय विदारक कष्ट हो रहा था कि बताइए हम इन लोगों के लिए पूरी रात्रि वन में बिताएं, इंद्र द्वारा जल पड़ा तो हम छिपे छिपे फिर रहे थे, मच्छर काट रहा था, इतना कष्ट से इन लोग को हम पालें, इतना कष्ट से इन लोग को हम अनेक प्रकार का सुख संपदा अर्जित किए और ये लोग ऐसा ऐसा भाषा बोल रहे हैं हमारे लिए। और तुरंत उनको साधु बाबा उठाएं और कहें कि देख लीजिए इसीलिए हम मना कर रहे थे और आप नहीं मान रहे थे, तो देख लीजिए कि आपका कौन है, आप किसके लिए कर रहे थे। अब आपका पृथ्वी लोक में भी कोई नहीं हुआ और ब्रह्म लोक में भी कोई नहीं होगा। आप जाएंगे और जो कर्म किए हैं, जिसको मारे हैं, जिसके साथ चोरी किए हैं, जिसके साथ छल किए हैं, उसका दंड आपको भगवान जरूर देंगे। तो आपका कर्म भी बिगड़ा, धर्म भी बिगड़ा। और रामचरितमानस में लिखा गया है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, तो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन भगवान आपको दिए थे मुक्ति द्वार के लिए कि हर एक अधिकार इसमें दिए हैं, ये मुक्ति पालेगा अपने सत्कर्म से, और कुकर्म करके मुक्ति द्वार भी बिगाड़ दिए। अब कुछ नहीं बोला, जीवन भर गाली दिया था, पूरे परिवार को गाली दिया और साधु बाबा के साथ संन्यास ग्रहण कर लिया। अंततो गत्वा उसका भगवान मुक्ति दे दिए। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि इस कलिकाल में 200 साल का आयु नहीं है कि आप पहले गृहस्थी संभालेंगे, यौना अवस्था रहेगा, पौड़ा अवस्था रहेगा, फिर गृहस्थी संभालेंगे, फिर वृद्ध होंगे और फिर संन्यास लेंगे। कलिकाल में 12 दिन का आयु एक और का मनुष्य ऊंचाई में, तो उतने 12 दिन में वो क्या क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो भगवान कहे हैं कि आप अपने परिवार को भी चलाइए, पत्नी का भी संबंध निभाते हुए पत्नी को भी यथाशक्ति सुख संसाधन दीजिए, हर एक संबंध को देते हुए हमारे में थोड़ा लीन रहिए।
और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के द्वारा ही पूजन कराइए, ऐसा नहीं कि अनुष्ठान ही कराइए। सिर्फ आप 1 मिनट के लिए भावपूर्वक हो करके हमारा स्मरण कर लीजिए, वही कलिकाल में मुक्ति का द्वार है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। महर्षि व्यास का असंतोषजनक वार्ता लाप। व्यास उवाच इति प्रोणाम संतानां मुनीनां दीर्घसत्रिणां गुप्तं कल्पितं सूतं ब्रह्मचं सौनकोऽर्पितं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच सूतं शोदं महाभागं वदनो वदतां वरं कथां भागवते पुण्यां यदाहं भगवाच्चका कस्मिन् योगे प्रवृत्त्यम् अस्थाने का वाक्येन हेतुना क्रुद्धं संचेतितः कृष्णं कृतवान् संहितामनो तस्य पुत्रो महायोगे तना निर्विकल्पः एकान्तामतिरोधिन्निद्ध गूढमूढं वीर्यदा दृष्टवान् हो यान्तमे